दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश मूवी धमाका। दोस्तों मैं ऐसी मूवी लाया हूँ जहाँ डीएनए में कुछ फेरबदल करके एक इंसान को बनाया जाता है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट द मॉर्गन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लैब को दिखाया जाता है और ये लैब शहर के बहुत दूर होती है जहाँ पर कोई आम आदमी नहीं आ जा सकता। ये लैब होती है सनसेट कंपनी की। यहाँ पे ह्यूमन के डीएनए चेंज करके नए इंसानों को बनाते हैं और अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट के चलते ये एक डीएनए में फेरबदल करके एक इंसान को बना लेते हैं। दरअसल ये उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे डीएनए के अंदर ऐसे फेरबदल करते हैं कि जो भी आने वाला इंसान इनके हिसाब से ही चलेगा। और अब ये एक्सपेरिमेंट करके एक इंसान को बना लेते हैं, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। जो बच्चा उन्होंने बनाया होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता। उसके बाद ये फिर से कोशिश करते हैं। इस बार बच्चा सरवाइव कर जाता है, लेकिन उसका दिमाग चेक करने पर उनको पता चलता कि जिस तरह से इंसान को बनाना चाहते थे, लेकिन इस बच्चे का दिमाग वैसा नहीं होता, इसलिए उनको इस बच्चे को मारना पड़ता है। लेकिन वो हार नहीं मानते और लगातार कोशिश करते हैं। फिर वो और एक बच्चे को बना लेते हैं। इस बार इनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब होता है। जिस तरह के बच्चे को ये बनाना चाहते थे वो हूबहू वैसा ही होता है। दरअसल ये एक लड़की होती है और उसका नाम रखा जाता है मॉर्गन। मॉर्गन के अंदर बहुत सारी खास बातें होती है। वो अपने शरीर को जल्द से जल्द हील कर सकती है और उसका दिमाग भी बहुत तेज होता है। उसमें ऐसी ऐसी खूबियाँ होती है जो अब भी हम इंसानों में नहीं होती, यानी अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत, अपने बॉडी को अपने आप ही हील करना और काफ़ी तेज दिमाग भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती जो इंसानों के अंदर होती है। वो होती है आत्मा, जो इंसान को इंसान बनाती है। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे यहाँ के डॉक्टर वैज्ञानिक होते हैं वो मॉर्गन के बहुत क्लोज हो जाते हैं। वो सब इसे अपनी बेटी मानते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर होती है जिसका नाम होता है एमी। वो सबसे ज़्यादा मॉर्गन से बहुत प्यार करती है। वो बहुत ज़्यादा वक्त मॉर्गन पे ही बिताती है। वो हमेशा उसको लैब से बाहर घुमाने लेके जाती है ताकि उसको अच्छा लगे, उसको ये ना लगे कि उसको यहाँ पे कैद किया हो। और मॉर्गन को भी एमी का साथ अच्छा लगता है और इसी तरह से सब कुछ अच्छा चलते रहता है। फिर मॉर्गन बड़ी हो जाती है। तभी एक दिन एमी मॉर्गन को बाहर जंगल में लेके जाती है। तभी मॉर्गन एक हिरन को देखती है। वो हिरन बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, वो तड़प रहा होता है। मॉर्गन उस हिरन के पास चली जाती है और उसको मार देती है। ये देखकर एमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको बहुत दुख होता है क्योंकि जब उन्होंने मॉर्गन का डीएनए बनाया था तब उन्होंने ये खास चीज़ें उसके अंदर डाली थी कि कभी भी वो किसी इंसान या जीव को कभी नहीं मारेगी। लेकिन अब उसने एक जीव को मार दिया होता है। एमी के साथ वाले डॉक्टर को जब ये पता चलता है तो ये सब तय करते हैं कि मॉर्गन को अब लैब के बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि अब उनको अपने एक्सपेरिमेंट पर डाउट होता है। उनको नहीं पता कि आगे मॉर्गन कितनी खतरनाक हो सकती है, इसलिए मॉर्गन को एक कमरे में बंद किया जाता है। अब उनको अपने सीनियर को भी जवाब देना पड़ता है। ये जो काम करते हैं उसकी रिपोर्ट कंपनी को देनी पड़ती है। जिस मॉर्गन को बाहर जाना घूमना पसंद था अब उसको एक कमरे में कैद किया होता है। अब मॉर्गन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसके पास एक थेरेपिस्ट आती है। अब वो मॉर्गन से सवाल जवाब करती है। तभी मॉर्गन अपना दिमाग का संतुलन खोती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके आँख को जख्मी कर देती है। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर होते हैं वो मॉर्गन से बहुत प्यार करते हैं। वो उसके पास भी जाते हैं जिस पर मॉर्गन ने हमला किया था। वो भी मॉर्गन से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो कहती है कि इसमें मॉर्गन की कोई गलती नहीं है, शायद वो मेरे किसी बात से दुखी हो गई होगी। लेकिन ली ये बात जानती है कि यहाँ पे किसी ना किसी बात से कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, इसलिए ली एक मनोवैज्ञानिक को बुलाती है। वो मॉर्गन से बात करेगा। लेकिन यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं वो तय करते हैं कि वो मनोवैज्ञानिक को मॉर्गन के कमरे में नहीं जाने देंगे। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें बाहर से ही सवाल जवाब करने पड़ेंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक मॉर्गन के सामने ही बैठकर सवाल जवाब करेगा, ये तय करता है। फिर मॉर्गन और डॉक्टर बैठकर सवाल जवाब करता है। मॉर्गन कहती है कि जिस थेरेपिस्ट पे मैंने हमला किया इस बात का मुझे बहुत दुख है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मनोवैज्ञानिक मॉर्गन से बहुत सवाल जवाब करता है और मॉर्गन भी बहुत समझदारी से जवाब देती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक ये पता है कि जितना आसान है वो उतना आसान भी नहीं है जितना आसान वो दिखा रही है।
इसलिए मनोवैज्ञानिक ऐसे सवाल पूछता है जिसे उसे गुस्सा आए। वो उसके सहन शक्ति को चेक कर रहा होता है। लेकिन कई बार वैसे सवाल करने से मॉर्गन को गुस्सा आता है। वो मनोवैज्ञानिक पर हमला कर देती है और उसके गले को जख्मी कर देती है। तभी सभी डॉक्टर मिलकर उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ली इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि मॉर्गन इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ये पूरी तरह से फेल एक्सपेरिमेंट होता है। अब हमें मॉर्गन को खत्म करना होगा। मॉर्गन जब होश में आती है तब वो देखती है कि उसको बांधा गया होता है और आसपास वही डॉक्टर है जिन्होंने उसे बनाया था, जिन्होंने बचपन से उसे पाला था। लेकिन अब भी ये सब डॉक्टर मॉर्गन से बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं चाहते कि मॉर्गन को मारा जाए, लेकिन कंपनी की तरफ से ऑर्डर आया था कि उसको मारा जाए। लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर डी होते हैं वो नहीं चाहते कि मॉर्गन को मारे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ली डॉक्टर डी को समझाने की कोशिश करती है, इसलिए उसे दोनों में बहस हो जाती है। तभी सारे डॉक्टर मिलकर ली को बेहोश कर देते हैं और उसी कमरे में कैद करते हैं जहाँ मॉर्गन को रखा था, क्योंकि ये मॉर्गन को नहीं मारना चाहते थे। डॉक्टर डी मॉर्गन को होश में लाता है। जब वो होश में आती है सबसे पहले डॉक्टर डी के ऊपर हमला करके उनको मार देती है। दरअसल उसको पता चल गया था कि ये सब उसको मारना चाहते थे। उसने कई बार कहा था कि उसे छोड़ दो, उसके बाद भी बेहोश कर लिया गया था और अब मॉर्गन इस सब से बदला लेना चाहती है। इसलिए ये मॉर्गन सबको एक एक करके मार देती है, सिवाय एमी के, क्योंकि डॉक्टर एमी उसको बाहर घुमाने लेके जाती थी और बचपन से सबसे ज़्यादा वक्त उसी ने ही बिताया था। दरअसल मॉर्गन डॉक्टर एमी को अपनी माँ समझती है, इसलिए वो एमी के पास जाकर कहती है कि मैं फिर से उसी जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ हम बचपन में जाया करते थे, मतलब झील के पास। एमी बहुत डरी हुई होती है। उसे भी यकीन हो गया था कि मॉर्गन एक फेल एक्सपेरिमेंट है, उसे अब खत्म करना चाहिए। लेकिन उसके भी आंखों में आंसू होते हैं। वो भी मॉर्गन से बहुत प्यार करती थी। अब वो मॉर्गन को लेकर झील के पास आती है जहाँ बचपन में वो उसके साथ खेला करती थी। वही दूसरी तरफ डॉक्टर ली को दिखाया जाता है। वो किसी भी तरह से मॉर्गन को खत्म करना चाहती है। ली अपने आप को आज़ाद कर लेती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मॉर्गन है। तभी मॉर्गन और ली में ज़बरदस्त फाइट होती है। तभी हम देखते हैं कि जिस तरह की पावर मॉर्गन में है उस तरह की पावर ली में भी होती है। तभी मॉर्गन ली को जख्मी कर देती है। मॉर्गन वहाँ से निकलने से पहले ही ली उसके सामने आती है और झील में जब इन दोनों की फाइट होती है तब ली मॉर्गन को मार देती है और साथ में डॉक्टर एमी को भी, क्योंकि ये सब मॉर्गन से इमोशनली जुड़ गए थे, क्योंकि इन सब ने उसकी मदद की थी, क्योंकि मॉर्गन इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। इसीलिए ली एमी को भी मार देती है। वही हमें सनसेट कंपनी को दिखाया जाता है जिसका ये प्रोजेक्ट होता है। कंपनी के जो बड़े डायरेक्टर होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट मॉर्गन L9 था वो पूरी तरह से फेल हो गया है, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर L4 वो पूरी तरह से पास हुआ है। और यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि ली भी कोई इंसान नहीं थी, इसे भी इसी कंपनी ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया था और ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से पास हो गया था। दरअसल उसमें सारी सोल्जर वाली एबिलिटी डाली गई थी, वो अपनी और इंसान की रक्षा कर सके। इसलिए कंपनी L4 यानी ली जैसे और भी सोल्जर बनाएगी ताकि इस दुनिया को खतरे से बचाया जा सके। इसी के साथ हमारी ये फिल्म खत्म होती है। और हाँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, धन्यवाद।